जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भूत्वा सेवा कथा रसमहो नितरामिवत्वम्। ये दो श्लोक बहुत मार्मिक हैं, हम सबके जीवन में धारण करने योग्य। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि हम जितने बैठे हैं सभी आत्मदेव हैं। आत्मदेव का मतलब अपनी आत्मा को जो दिव्यता में प्रतिष्ठित करना चाहता है वो सब आत्मदेव है। हमारी आत्मा तो दिव्य है ही है, पर रहते कहाँ हैं? तुंगभद्रा के तट पर। तुंगभद्रा माने मानव शरीर, तुंग माने ऊंचा और भद्र माने कल्याण। तो सर्वश्रेष्ठ कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला जो है वही तुंगभद्रा है। तो वो नदी तुंगभद्रा के तट पर रहते हैं, हम भी इसे तुंगभद्रा के भीतर रहते हैं। गंगायाम घोषा, तो तुंगभद्रा के भीतर तो हम रह रहे हैं। सर्वोत्कृष्ट ये मनुष्य शरीर ही है जिससे आप अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये साधन धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, इसलिए बड़े भाग्यशालियों को प्राप्त होता है तुंगभद्रा में रहने का सौभाग्य। तो हम सब रह रहे हैं, सब तुंगभद्रा वासी हैं, सभी आत्मदेव हैं। अब हमारी जो पत्नी धुंधली है वो खतरनाक है। ये धुंधली कौन है? हमारी जो मति है ना, यही हमारी श्रीमती है, इसी का नाम धुंधली है। धुंधली क्यों नाम है? बोले उसको धुंधला ही धुंधला नजर आता है। अभी सर्दियों में जब भयंकर कोहरा पड़ता था तो सब धुंध छा जाती थी। गाड़ी चलाओ तो सड़क नजर नहीं आती थी, सामने वाला व्यक्ति ठीक से नजर नहीं आता था। धुंध छा जाती है तो कोई वस्तु या व्यक्ति स्पष्ट नजर नहीं आता, आंख होते हुए भी स्पष्ट नहीं दिखता। उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य की आंख तो हमारे पास है, परंतु इसमें धुंध छाई हुई है। किसकी धुंध है? बोले संशय की, भ्रम की। ये माया के द्वारा संशय भ्रम जो उत्पन्न हो गए हैं, इन्होंने धुंध छा दिया, इसलिए हमारी बुद्धि बिल्कुल धुंधली हो गई। बुद्धि धुंधली है माने हर बात में शंका। फल मिला था खाने के लिए, पर फल में ही शंका, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं तो नहीं खाऊंगी, नहीं खाया। संशयात्मिका बुद्धि हर बात में शंका करती है। और आत्मदेव को मिल गए संत जिन्होंने दिया दिव्य फल कष्ट हरण के लिए, संतान उत्पन्न के लिए। परंतु जैसा कहा था कि अपने धुंधली को खिला देना, पंडित जी ने फल पकड़ा दिया, खिलाया नहीं। खिला दिया होता तो बात बन जाती, फिर धुंधकारी ने आता, गौकणहीन का पुत्र बन जाता, कष्ट जीवन में कभी ना आता। पर फल न खिलाने का परिणाम यह हुआ कि धुंधकारी जो था ही नहीं बेटा, उसी ने सताया। गौकर्ण उनका बेटा नहीं बन पाया। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत गंभीरता से सुनिए। हम सब संतों के पास जाते हैं और संत हमें ज्ञान का फल पकड़ाते हैं। इस ज्ञान रूपी फल जो उपदेश आप सुन रहे हो वृंदावन में आकर के, हम लोग क्या करते हैं? इधर से सुना और उधर से निकाला, पल्लू झाड़ कथा, यही कथा सुनी, यही झाड़ के चल दिए। सुनने के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन, माने सुनो, समझो और मानो, तब उसका फायदा होगा। आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, बहुत बड़े चिकित्सक के पास जाकर के, साहब हम अपोलो में इलाज करवा रहे हैं, वहां सबसे बड़ा डॉक्टर आया है एक विदेश का, उसने हमको सबसे महंगी दवाई दी है, एक इंजेक्शन ही 50,000 का है, और ये गोली है ना, एक एक गोली 10-10 हजार रुपए की है। बहुत जबरदस्त औषधि है, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया, हॉस्पिटल बहुत नामी, दवा भी बहुत जोरदार। अब दवा को लेकर के आप घर में बैठ जाओ, हे औषधि मैया हमारा कष्ट दूर करो, हमारा इलाज बहुत जोरदार चलो, पर ना समय पर खा रहे हो दवा, ना इलाज करवा, ना उसका परहेज कर रहे हो। अरे परहेज भी करना पड़ता है, दवा भी समय पर लेना पड़ता है, तब बीमारी मिटती है। हम लोग सदगुरु वैद्य के उपदेश खूब सुनते हैं,
अरे क्या जोरदार बात कही महाराज जी ने, हमारे तो हृदय में उतर गई। लोग सिर हिला हिला के झूम झूम के कथा सत्संग सब सुनते हैं, समझते भी हैं, बढ़िया बात है, पर सुनेंगे समझेंगे पर मानेंगे बिल्कुल नहीं। घर में जाके फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। दुकान पर बैठते ही कहेंगे अरे साहब बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सुनने में तो लगती हैं, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में बहुत मुश्किल है, उतारना तो बड़ा मुश्किल है आज के युग में। झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अपनी कुतर्की की कैंची से सिद्धांत की सारी बातें काट के धर देते हैं। जो कथा सुनते समय एक एक बात बहुत प्यारी लगती थी, बुद्धि में भी बैठती थी, परंतु अब कुछ नहीं समझ में आ रहा। व्यवहारिक जगत में सब किनारे कर देते हैं। इसलिए औषधि दिव्य होते भूगे भी फायदा नहीं हो रहा। फायदा होगा कैसे? खाएंगे तो फायदा होगा ना, हृदयंगम नहीं करते। इसलिए कथाएं खूब हो रही हैं, परंतु फायदा समाज में उतना नहीं दिख रहा, क्योंकि कथा भी कल्याण के लिए कम सुनते हैं, बल्कि नाम के लिए ज्यादा। अरे उन्होंने कथा कराई थी भाई, बड़ा पूरे क्षेत्र में नाम हो गया। हमारे ग्वालियर संभाग में तो नाम होता है भंडारे से, किसने कितनी बोलियां गलाई शक्कर की, वो उतना ही बड़ा भागवत। अब वक्ता कौन आया इससे मतलब नहीं, क्या कथा कही उससे भी मतलब नहीं। भंडारा जितना जोरदार उतनी जोरदार कथा। अरे उन्होंने बहुत बड़ी कथा बताई, तो बड़ी कथा का मतलब समझ लेना चाहिए बड़ा भंडारा। उसमें कथा से मतलब ही उतना नहीं रहता। सबका ध्यान बस 7वें दिन के बाद होता है। 7 दिन वाले भले ही दर्शन ना हो, पर 8वें दिन देखो महाराज जी के यहाँ दंदरगु आश्रम में जब कथा होती वहां तो 7 दिन वैसा ही भंडारा चला, अखंड भंडारा। परंतु और जगह तो महाराज 8वें दिन असली भंडारा जब होता है तो सड़कें बंद हो जाती हैं, वाहन बंद हो जाते हैं, ट्रॉलियां होते ना, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रॉली में मालपुआ और ट्रॉली में ही खीर, ट्रॉली में ही सब्जी, इतनी ट्रॉली खीर की भरी पड़ी। ऐसे जबरदस्त भंडारे होते हैं। तो मतलब यह है कि साधु का फल या धुंधली ने सीधा सीधा पा लिया होता तो कोई धुंधकारी जीवन में नहीं आता, पर धुंधली ने फल नहीं खाया इसलिए धुंधकारी ने आके सताया। इसका मतलब क्या है? हम सब आत्मदेव संतों के पास बैठ के ज्ञान का फल तो लेते हैं, पर संत कहते हैं इदम भक्ष्य पत्न्यात्वम, इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिलाओ। इसका मतलब जो कथा सुन रहे हो वो घर में जाके अपनी बुद्धि में बैठाओ, जो सुना है वो बुद्धि में यदि बैठ जाए तो बात बन जाए। पर हम सुनते हैं समझते हैं परंतु मानते बिल्कुल नहीं, बुद्धि में उस बात को ठीक से बैठा पाते नहीं। और धुंधली भी कुतर्कनी है, वो भी फल खाती नहीं, जिसका परिणाम ये होता है कि धुंधकारी के द्वारा हम सताए जाते हैं। अज्ञान और अविवेक रूपी धुंधकारी हमें सदा परेशान करता रहता है। परंतु एक बात याद रखो, उस फल से ही गाय के द्वारा गौकर्ण पैदा हुए, जिन्होंने आत्मदेव को आत्म तत्व का उपदेश दे करके जीवन का रास्ता दिखा दिया। उसी प्रकार आज आप कथा सुन रहे हैं, भले ही आपको ज्यादा समझ में ना आ रही हो, भले ही आप अपनी बुद्धि में भी उसे नहीं बैठा रहे, पर जो सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बुद्धि के कोने में बात रहेगी। और जब जीवन में कोई ऐसा संघर्ष आएगा कि बेटे ने प्रताड़ित कर दिया, उटपटांग बोल दिया है, तो ये सत्संग के सूत्र ही रास्ता दिखाते हैं कि भैया उस दिन महाराज जी ने कहा था बिल्कुल 16 आने सही निकली। उस समय तो हमको समझ में नहीं आती थी बात, पर अब बिल्कुल समझ में आ गई। तो भैया विद्यार्थी गुरुजी के एक बार कहते ही नहीं समझ पाते, तो जो नहीं समझ पाते उन्हें फिर गुरुजी डंडा से समझाते हैं, और समझदार तो एक बार में सुन के ही समझ जाते हैं। तो ठाकुर जी शास्त्रों के माध्यम से उपदेश देते हैं, जो शास्त्रों की बात समझ लेते हैं उनका कल्याण हो जाता, और जो नहीं समझते तो ठाकुर जी संसार से पिटाई करवा के समझाते हैं। पिट के तो समझ में आ ही जाता है धीरे धीरे। तो या तो मान लो, नहीं मानोगे तो पिट के तो मानना ही पड़ेगा। और जब ठाकुर जी अपनी ओर बुलाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो संसार की पिटाई भी खूब करवाते हैं। इतिहास उठा के देख लो, ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसने संसार की ताड़ना न सही हो। चाहे सूरदास जी हो, चाहे मीरा जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, सबने संसार की ताड़ना सही है।
और जब संसार से पिटाई होती है तो पक्का वैराग्य होता है। तो बेटा जब अपमान करने लग जाए, बहू सेवा न करे, घर में उल्हाने सुनने को मिले, तो समझ लेना चाहिए अब ठाकुर जी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपका मन नहीं खिंच रहा तो परिवार वालों से प्रताड़ित करके तुम्हें भगवान आपकी अपनी ओर बुलाना चाह रहे हैं। श्री सनकादि कहते हैं नारद जी महाराज, अंत तो गत्वा गौकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अहमता ममता की रस्सियों को छोड़ो, मैं और मोर तोरते माया, यही रस्सी के दो बंधन हैं, इनको काटो। वैराग्य के रसिक बनो, दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो। देखना है तो अपने भीतर झांक करके देखो हमें कितनी बुराइयां हैं। आत्म विश्लेषण किया होता तो कल्याण हो जाता। हम दूसरों के विश्लेषण में लगे रहते, फलाने ने ऐसा कर दिया, फलानी पार्टी ये कर रही है, जबकि तुम्हारी कोई भूमिका नहीं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम करने के मतलब के नहीं, तो बिना मतलब का समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव अयोध्या में हर्षण कुंज में न अखबार लाने देते थे, न टेलीविजन न रेडियो, कोई नहीं बजा सकता। आश्रम में प्रवेश निषेध था। बोले आश्रम में शांति पाने के लिए आए हो कि ये दुनिया भर की बातें अपनी घोपड़ी में भरने लाए। चाहे टीवी देखो, चाहे समाचार पढ़ो, उल्टी सीधी खबरों से बुद्धि खराब होगी। इसलिए जो हो रहा है दुनिया में उनको अपनी जगह होने लो। तुम तो किसी मतलब के नहीं, तुम भजन करने आए हो तो शांति से बैठ के भजन करो। भजन से वातावरण सात्विक बनेगा। हम भजन करेंगे और ठाकुर जी का, तो जो हमसे जुड़ेगा उसके ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे बुद्धि सात्विक होगी, तो वातावरण यदि सात्विक बनेगा तो ये तमाम कष्ट परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। जो काम हम लोग बहुत पुरुषार्थ करके भी नहीं कर सकते, वो सात्विक संतों के संकल्प से पूरा हो जाता है। भले महात्मा लोग कुछ नहीं करें, लाठी बंदूक लेके जाएं, जरूरी नहीं है, पर सच्चे मन से जब संत भजन करते हैं और फिर सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इस राष्ट्र के संकट को दूर करो, इस राष्ट्र की आपदाओं को हरण करो, तो संतों के शुद्ध सात्विक संकल्प से भी बहुत सी समस्याओं का समाधान निकल आता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि सब माला और भाला माने भाला लेकर के ही सब चलें। कोई भाला, जो काम हम भाले से करते हैं वो संत माला से भी कर सकते हैं। इसलिए जब 62 का युद्ध हुआ था चाइना के साथ, तो हमारे मध्य प्रदेश में दतिया पीताम्बर पीठ कबाले महाराज जी ने विशाल यज्ञ किया था राष्ट्र की रक्षा की दिव्य भावना से, और इधर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, उधर यज्ञ तुरंत युद्ध उसी समय शांत हो गया था। नहीं तो लग रहा था कि न जाने क्या हो जाएगा। तो संकल्प संतों का बड़ा शुद्ध और सात्विक मन से किया जाए तो वो संकल्प काम करता है। पूरी पीठाधीश्वर महाराज शंकराचार्य जी, जिनका दर्शन हमको मंच से होगा, वो भी यही बात कहते हैं कि हम लोग तो अपने शब्दों की शक्ति से सात्विक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी मूल भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और जब उसी मूल भावना से हम काम करते हैं, किसी के भी अहित की स्वप्न में भी भावना नहीं रखते। जब आप किसी के अनिष्ट की भावना से काम करोगे तो उसके भीतर भी आपके अहित की भावना जगेगी। और जो संत सच्चे मन से सभी के कल्याण की भावना रखते हैं, उनके सामने शेर और सर्प भी एकदम सावक बन के उनके सेवक बन जाते हैं। कभी उन पर प्रहार नहीं करते, क्योंकि उन संतों के हृदय में कभी हिंसा की भावना जागृत ही नहीं हुई। तो जो सात्विक संत होते हैं, उनके भीतर का जो संकल्प है वह वातावरण को भी बड़ा सात्विक बनाता है। इसलिए संतों के दर्शन, संतों की सन्निधि में भी बहुत चमत्कार होते हैं। जीव का जीवन परिवर्तित हो जाता है सिद्ध संतों के दर्शन और सत्संग से। तो गौकर्ण जी कहते हैं दूसरों का गुण दोष छोड़ दो पिताजी, आत्मनिरीक्षण करो, अपने कल्याण के विषय में विचार करो। संतों का संग सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, कामनाओं के कांटे निकाल फेंको और सत्संग करके संतों की सन्निधि में अधिक से अधिक समय यापन करो। सुनते ही आत्मदेव को आत्मबोध हो गया, सब छोड़ छाड़ करके चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव का उद्धार हो गया।
इधर धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को मारना पीटना चालू किया। धुंधली ने दुखी होकर के कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी बेचारे तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब धुंधकारी बिल्कुल अकेला परम स्वतंत्र हो गया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। तो जिनके नृत्य गान सुनने के लिए जाया करता था, उन्हीं गणिकाओं को, वैश्याओं को, 5-5 वैश्याओं को लाके घर में बैठा दिया। चोरी डकैती लूटपाट का सामान लाके उनको खुश कर देता है। एक दिन पांचों ने मीटिंग करी कि बहन माल इस पर बहुत तगड़ा है, वो आगे पीछे कोई है नहीं, इसको आज ही रात में निपटाती हैं और सारा माल कब्जे में करके चलती है। सो रात में खिला पिला के सुला दिया और जैसे इसके खर्राटे बजे तो रात में पलंग के साथ रस्सियों में बांध दिया। इसने चिल्लाने की कोशिश करी तो गला दबा करके और मुंह में अंगारे आग के भर करके इसके प्राण ले लिए और गड्ढा खोद करके आंगन में ही दफना दिया। इसलिए कहते हैं स्त्रीणाम नैवतु विश्वास दुष्टानाम कारेत बुधा। जो पैसे पर ही अपने तन को बेच डालती हैं, ऐसी दुष्टा स्त्रियों से कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो उनके हृदयम छुरधाराभम स्त्रिय को नाम योष प्रिय को नाम योषिता, इनके हृदय में छुरा चलता है और वाणी में बड़ी मधुरता छलकती है। मीठी मीठी वाणी से मूर्खों का हृदय प्रभावित कर लेती हैं और अंत में उनका सर्वनाश कर डालती हैं। इसलिए सजग सावधान सज्जन व्यक्ति को हमेशा सजग रहना चाहिए। हर किसी पर एकदम विश्वास नहीं किया जा सकता। श्री सनकादिक कहते हैं कि जिसने सारी संपत्ति उन देवियों को दी, उन्होंने मार करके उसे गाड़ दिया। मर के बड़ा भयंकर भूत बना, भटकने लगा भवन में। गोकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध किया, लौट के अपने घर आए। रात्रि विश्राम करते करते एक भेड़ का बच्चा आंगन में दिखाई पड़ा। ये ब्राह्मण के घर में भेड़ कहां से घुसी आई भाई? जिस घर में कुत्ता पाला जाए, भेड़ बकरी पाली जाए, मुर्गा पाला जाए, उस घर का हविष्यान्य देवता ग्रहण नहीं करते, उसके द्वारा दिया हुआ होम देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए इन सब का पालन निषिद्ध है। इन पर दया करना चाहिए। यदि आपको जीवों पर दया है तो उनको खिलाओ पिलाओ, खिलाने पिलाने में बुराई नहीं। घर के भीतर मत घुसाओ। रसोई तक घुस रहे हैं, पलंग पर सो रहे हैं, ये जो है ये हमारे समस्त पुण्यों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसलिए शास्त्रों ने, ऋषियों ने शास्त्रों में जो बात कही है उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। इसलिए ऋषियों ने गौ पालन की बात कही है। गौ माता के रोम रोम में समस्त देवी देवताओं का वास है। आप घर में मंदिर नहीं रख सकते, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते,